हमारा बच्चा भी आवाज़ उठाया तो पापा ये कौन आता जाता है, तो उसको भी भगा दिया जाता है। हमसे खुद पूछता है कि मम्मी ये कौन है, लेकिन बच्चे के सामने ऐसे दुष्कर्म किया गया? जब भी कोई आएगा तो देखेगा नहीं घर में। नहीं, बच्चा एक ही रूम था कि एक ही था। एक ही रूम था, तो बच्चे थे तो फिर वहीं पर आपसे जबरदस्ती करता था? हाँ तो बिल्कुल, इसीलिए तो सवाल ही उठाया था। तो बच्चे भी थे और आपके साथ जैसे गलत काम भी करता था जो आता था जी, तो वही तो सवाल उठाया, मम्मी ये है कौन आता जाता है, तो मारता पीटता था। गानों का असर होने लगता है, नून रोटी खाएंगे जिंदगी संग ही बिताएंगे। ये हाल है जब परिस्थिति जब डाउन होती है, जब खत्म हो जाते हैं पैसे, तो किस तरीके से धंधे में ढकेल दिया जाता है, ये परिणाम है। जब इनके पास पैसे ख़त्म हो गए, जब बच्चे जब हुए, जब पैसे ख़त्म हो गए, तो उनको किस तरीके से धंधे में ढकेल दिया गया। लेकिन जो भी मतलब था हमारे यहाँ से था। कितने साल इस तरीके से धंधा कराता रहा? लगभग 3 साल तक चलता रहा हमारे साथ। 3 साल के बाद कैसे आप घर देखा गया था कि इसमें पूरा एकदम मजबूर हो चुके थे, टूट चुके थे। मजबूर होकर आप धंधा करते रहे, उनको पैसा मिलता है? हाँ, क्योंकि हमारा वहाँ पे कोई था ही नहीं। अब कौन है, न बाप थे, न माँ थे, न बहन थे, न बाप था, न भाई था, कोई नहीं था। तो हम मजबूर थे, क्योंकि हम आपको जानते हैं, हम आपके साथ में आए मुंबई में। तो बच्चे को लाने का इतना हम कभी मतलब सोचे नहीं थे कि इतना हद तक वो गिर जाएगा, कि पैसे खत्म हो जाएंगे तो इस तरीके से धंधे में ढकेल देगा। जी 3 साल धंधे में आपको होटल भी लेकर जाते थे? हाँ, लेके जाते थे। तो वही तो हम आपको बोले ना कि जब घर पे कोई रहता था तो फिर लेके जाता था, अगर नहीं रहता था फिर भेजता था। ऐसे करता था वो। अब वो लोग आते मारते भी थे? हाँ, तो वो लोग मारेंगे ना। अब हम आपको पैसे दिए कि हमारा काम करके आप नहीं करोगे तो हम आपको डांटेंगे नहीं, जाहिर सी बात है डांटेंगे। बस वही सेम था उसको। अगर ना कहती थी तो वो लोग आपको मारते? बिल्कुल, मतलब खाते थे टिफिन उफिन, मतलब आधी एक रोटी देते थे, खा लेते थे अपना। मांगती थी? जी। बच्चा अपना वही मतलब कोई कुरकुरे बिस्कुट थमा देता था तो खा पी लेता था, थोड़ा बहुत खाता था। कोई उस समय क्या एहसास होता था? जैसे एक अलग सा महसूस होता है कि जैसे बहुत। जिस परिवार को हम छोड़कर हम चले गए, जिस भाई को छोड़कर चले गए, जिस माँ को छोड़कर चले गए, उसके पास फिर जा रहे हैं, पता नहीं सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। ये सब कुछ जिसके लिए सब कुछ त्याग दिए, उसके साथ हम इतने सालों से हैं, और एक बच्चा होने के बाद जब पैसे की कमी होती है तो हमको धंधे में ढकेल रहा है। ऐसा बहुत एकदम। हाँ, बहुत। उस वक्त हम बहुत सोचे, बहुत मजबूर थे, लेकिन हम आपको नहीं जानते हैं तो आप हमें कैसे जानते हैं? कह नहीं जानते, हम जान जाएंगे ना। क्योंकि उस बीच में ये बोला था कि हम इसका पैसे दिए हैं, भी किस चीज़ का पैसे दिए हैं, ये चीज़ बोला गया। ये गलत काम करने के लिए आपके पति को पैसे दिया गया? हाँ, लेकिन इसके बारे में पता नहीं था। तो जब हम एक फैमिली को लव मैरिज का इतना बड़ा अंजाम, इतना घिनौना अंजाम हो सकता है, कोई सोच नहीं सकता। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं जौनपुर। एक मामले को सुनने के बाद दिल को झकझोर देता है। हम अपने आप को रोक नहीं पाए और गाजीपुर से जौनपुर चले आए। हमारे साथ एक बहन है। इनकी कहानी सुनने के बाद आप भी सन्न हो जाएंगे। इनका एप्लीकेशन जो हमने पढ़ा, बार बार थाने पर दिया जाता है, एसपी के पास दिया जाता है, उस तरीके से अभी लेयर में चल रहा होगा। पढ़ने के बाद मैं भी हैरान था, परेशान था। आखिर में ऐसा कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कहीं ना कहीं हम बता दें कि लव मैरिज का इतना बड़ा अंजाम, इतना घिनौना अंजाम हो सकता है, कोई सोच नहीं सकता। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? रीना। पूरा नाम बताइए। अब पूरा नाम क्या बताया? रीना ही समझ। अच्छा, रीना। जौनपुर में आपका सोशल मीडिया पर तमाम से वीडियो वायरल हो रहे हैं। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला था मेरा प्यार मोहब्बत का, शादी विवाह, लव मैरिज का। जी। कहाँ का लड़का है? यही नहोरा दमड़ी कोट का है। मात्र 500 मीटर की दूरी पे। कितना साल हो गया शादी के? अब 2006 से लेके 24 पकड़ लीजिए, 24 में 2 महीना। 2006 में आप घर से निकल गए? जी। घर वालों को बिन बताए निकल गए? कितने उसके बाद शादी कब की आप? सर, यहाँ से जाने के बाद, मतलब 2006 में जाने के बाद 3 महीने पे, मतलब 2-3 महीने साथ में ऐसे रही। कहाँ चली गई? मुंबई गए, मुंबई बोईसर। और एप्लीकेशन में इस तरीके से लिखा गया है, उसमें वायरल भी हो रहा है कि आप शादी की, उसके बाद पैसे की कमी होने लगी तो आपको धंधा में ढकेल दिया गया, गलत कामों में ढकेल दिया गया। क्या है, कब से ऐसा? जब हमारा बच्चा उस वक्त मतलब नहीं रहता है तब तक बहुत अच्छे से रहते हैं हम लोग। जब हमारा बच्चा हो जाता है 5-4 के बीच में आता है, तब से काम हो रहा है मेरे साथ। क्या जैसे शुरुआत में कहाँ से हुआ?
कैसे? शुरुआत हमारे अगर देखो फैमिली की तरह तो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से बहकाना, बातचीत करना, फिर जाना दोनों जन को मुंबई। नहीं, ये गलत धंधे में, चलिए गलत ठीक है। धंधे में आप शादी कर ली तो पति पत्नी हो गए। जी हाँ बिल्कुल हो पति पत्नी हो गए, उसके बाद गलत धंधे में कब आपको ढकेला गया? गया। गलत धंधे में जब हमारा बच्चा 4 और 5 के बीच में आता है तब, जब उसको पैसे की आवश्यकता लगती है तब। जब हमारा बच्चा 4 भी नहीं ढका रहता, 5 में भी हला नहीं रहता है, तब की बात है। कब आपको मालूम चला? जैसे आपके रूम में कोई आया कि ये कहीं लेकर गया, कि जबरदस्ती ये मारता पीटता था, क्या करता था? हम पहले डायरेक्ट हमारे रूम पे आया था। कौन? एक मतलब वहीं का अनजान आदमी? हाँ कोई था, हम देखे नहीं थे, उसका चेहरा भी नहीं देखे थे क्योंकि दरवाजा उस वक्त बंद था, 9 साढ़े 9 बज के। और दरवाजा खटखटाया तो उस वक्त मेरे पास फोन था, एक छोटा वाला कीपैड था। तो हम फोन के प्रमोद चौबे को उस रात हमको बोल गए थे कि हम जा रहे हैं नाइट ड्यूटी करने के लिए, और उस टाइम का बात है ये। तो जब भी यहाँ से गया वहाँ से वो आया, इसके बाद हम फ़ोन करके बोले हमको कौन आया है देखो, तो बोलते हैं कि कौन होगा, हम आ रहे हैं देखते हैं। आया 5 मिनट के लिए, मतलब 10 मिनट में आया, 5 मिनट थे हमारे यहाँ, मतलब देखे ताकि फिर वापस चले गए, और बंदा भी भाग गया था। फिर उस दिन दूसरी बार? जी हाँ, दूसरी बार वो आता है, ऐसे घर खुला रहता है, डायरेक्ट आते हैं, हम दरवाजे पे अपना काम करते हैं। तो हम पूछते कितने बजे रात को? रात नहीं, दिन रहता है उस वक्त। दिन में? जी हाँ। और उसके बाद? इसके बाद आते हैं तो हम पूछते हैं कि किससे मिलना है, तो बोले कि आपसे मिलना है। हम कहे कि हम जानते हो, तो बोलते हैं कि जानते नहीं लेकिन जान जाएंगे। इतना बोल के अपना हम पूछते हैं कि जब हम आपको नहीं जानते हैं तो आप हमें कैसे जानते हैं? कहे नहीं जानते, हम जान जाएंगे ना, क्योंकि उस बीच में ये बोला था कि हम इसका पैसे दिए, हम भी किस चीज़ का पैसे दिए हैं, ये चीज़ बोला गया। ये गलत काम करने के लिए आपके पति को पैसे दिया गया? हाँ, लेकिन इसके बारे में पता नहीं था। तो जब हम एक फैमिली को तरह रहते थे ना, उस बीच हमारा वीडियो बनाया गया था। तो वो वीडियो दिखाया आपको? नहीं दिखाया नहीं, दूसरे तीसरे दिखाया हमको कि जब हमारा बच्चा चला गया यहाँ से किडनैप करके, तब दिखाया गया कि हम आपको जो है कि अगर चिल्लाओगे, शोर करोगे तो हम ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देंगे और बच्चे को जान से मार देंगे। जैसे आपके घर आया वो, आपके घर आया, जब वो ऐसे बात कहने लगा तो उसके बाद क्या किया? जबरदस्ती करने लगा? हाँ बिल्कुल, आया जबरदस्ती कि हमें मारा पीटा, जो उसका काम था करके चला गया। मारने पीटने लगा? बिल्कुल। अगर हम थोड़ी ना चाहेंगे कि हमारे शरीर के साथ कोई खेले। अच्छा, उसके बाद पति आए तो पति को बताया तो हमें ऊपर इल्जाम लगाने लगे ना, तुम ऐसा खुद करती हो, तुम बुलाती हो शहर परदेश, तुम्हें बच बचा कर रहना चाहिए। और उस बीच हमारी रूम मालकिन थी, सबको भी पता था कि कोई आया था हमारे रूम पे, तो उसके बीच आवाज भी उठाए थे जो हमारी रूम मालकिन। कोई रूम मालकिन या कोई अगल बगल कोई विरोध उन चीजों को नहीं किया जो आवाज कर रही थी? नहीं, उस वक्त नहीं, क्योंकि दिन था ना, तो सब लोग ड्यूटी चले गए थे, सुबह 8-9 बजे चले जाते हैं। कोई महिला नहीं थी? नहीं, महिला वहाँ पे लेडीज सिर्फ हम थे, और जो बिहार से थी तो हमारे रूम से हट के थी वो लोग। अच्छा, कोई नहीं जान पाया? नहीं। उसके बाद फिर तीसरी बार ऐसा कैसे? हाँ, दूसरी बार तो वो मतलब आना जाना चालू हो गया, तो वही उनका स्टार्टिंग था कि मारना पीटना। हमारा बच्चा भी आवाज उठाया तो पापा ये कौन आता जाता है, तो उसको भी भगा दिया जाता है। हमसे खुद पूछता है कि मम्मी ये कौन है, लेकिन बच्चे के सामने ऐसे दुष्कर्म किया गया? जब भी कोई आएगा तो देखेगा नहीं घर में। नहीं, बच्चा एक ही रूम था कि एक ही था? एक ही रूम था। तो बच्चे थे तो फिर वहीं पर आपसे जबरदस्ती करता था? हाँ तो बिल्कुल, इसीलिए तो सवाल ही उठाया था। तो बच्चे भी थे और आपके साथ जैसे गलत काम भी करता था जो आता था? जी, तो वही तो सवाल उठाया, मम्मी ये है कौन आता जाता है, तो मारता पीटता है कौन? ये हमसे भी पूछा था, हम उसको बहका दिए। इसके बाद अपने पापा से पूछता है, प्रमोद चौबे से, तो वो भी बहका देता है। नमकीन बिस्कुट टॉफी जो भी उसको देना पड़ता है खाने के लिए वो देता है। उसी बीच बोलता है कि चलो हम घुमा के लाते हैं, लेके जाता है, फिर आता नहीं दोबारा वापस। अच्छा, फिर किडनैप कर दिया गया। उसके बाद होटलों पर लेकर जाना ये जी हाँ, लेके जाता था। जब यहाँ पे जैसे कि नाइट ड्यूटी होती है, अगर कोई नाइट में रहता है ड्यूटी में तो नाइट में भेजते हैं, अगर दिन में रहता है तो दिन में यहाँ भेजते नहीं है, फिर बाहर लेके जाते थे। अच्छा, ये सब जब होने लगा तो वो खुलकर कब बताया कि जैसे हम ही ये आदमी को भेजते हैं, या तुम ऐसा काम करो, हमें पैसे की जरूरत है, ऐसा कब कहने लगा? जब बात सामने आई, जब हमको पूरा शक हो गया ना कि मतलब इसके पहले कोई नहीं आता जाता था, जब इसके जाने से फिर कोई आ जाता है यहाँ पे, तो मतलब कैसे आ जाता है? जब आप लोकेशन बताएंगे तभी तुम्हारे घर पे कोई आएगा। तो वो खुलकर बोलने लगा? हाँ तो बिल्कुल, तो वही वीडियो को धमकी देने लगा ना कि जैसा हम बोल रहे तुम ऐसा करोगे नहीं तो फिर हम वीडियो वायरल कर देंगे, तुम्हारा बच्चा हमारे कब्जे में मार देंगे उसको। तब जाके सामने खुल के आया, तब तो बोला। खुल के आया तो आपको एकदम एक अलग सा धक्का लगा होगा कि अपने माँ बाप को छोड़कर सब कुछ जिसके लिए सब कुछ त्याग दिया, उसके साथ हम इतने सालों से हैं, और एक बच्चा होने के बाद जब पैसे की कमी होती है तो हमको धंधे में ढकेल रहा है, ऐसे बहुत एकदम। हाँ बहुत, उस वक्त हम बहुत सोचे, बहुत मजबूर थे, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते उस वक्त, क्योंकि इनकी पहली बीवी थी वहीं पे बगल में थी, 2-2.5 किलोमीटर थी। पहली बीवी यानी शादीशुदा था? हाँ शादीशुदा था वो। उसको भी लेकर रहता था ये? हाँ उसको रखा था, लेकिन वहाँ जाता नहीं था, रहता था हमारे यहाँ। तो इसकी पहली बीवी छोड़ चुका था? नहीं, वो भी थे साथ में, वो भी साथ, उनका 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का है।
तो यानी उसको दूसरी जगह रखा था, आपको दूसरी जगह रखा था। ड्यूटी के बहाने वहाँ पर तो नहीं जाता था? नहीं, ड्यूटी वो जाता ही नहीं था। ड्यूटी के बहाने कहाँ जाता था? अपनी बहन के यहाँ या उनकी बहन भी वहाँ थी, उनकी बेबी भी वहाँ थी, लेकिन बेबी के पास भी नहीं जाता था, क्योंकि हम अच्छी तरह से उसको जानते हैं ना कि जो भी खाना पीना ओढ़ना पहनना था हमारे यहाँ से था। आप क्या? हाँ, क्योंकि अगर जाना भी होता है तो दिन में, जैसे कि जब अच्छी फैमिली थी तो 1 घंटे के लिए जाता था, राशन वासन दे के सिलेंडर दे के फिर चला आता था रूम भाड़ा, लेकिन जो भी मतलब था हमारे यहाँ से था। कितने साल इस तरीके से धंधा कराता रहा? लगभग 3 साल तक चलता है हमारे साथ। 3 साल के बाद कैसे आप घर पर चले आए? हमारे बच्चों को लाया गया दिखाने के लिए कि ये आपसे बच्चे किडनैप कर लिया गया था, दूर रखा गया था? जी हाँ, बिल्कुल, इसके लिए दूर रखा गया था कि इसमें पूरा एकदम मजबूर हो चुके थे, टूट चुके थे। मजबूर होकर आप धंधा करते रहे, उनको पैसा मिलता हाँ, क्योंकि हमारा वहाँ पे कोई था ही नहीं। अब कौन है? न बाप थे, न माँ थे, न बहन थे, न बाप था, न भाई था, कोई नहीं था। तो हम मजबूर थे, क्योंकि हम आपको जानते हैं, हम आपके साथ में आए मुंबई में। तो बच्चे को लाने का? हाँ, लाने का, वो दिखाने के लिए लाया था। तो उस वक्त हमें समय मिला, टाइम मिला, और 2-3 लोग थे, बातचीत कर रहे थे, किस बारे में बात कर रहे थे हमें नहीं जानकारी थे, लेकिन जब बात हो रही थी हम खिड़की से देखे, तो खिड़की से देखे थे, हमको दिखा, तो फिर उस समय हमें वहाँ पे मौका मिला, जबकि हम बाथरूम के बहाने निकले हैं। एक लेडीज़ भी थी, लेडीज़ भी उसमें उसी बात में उलझी हुई थी, तब उसी वक्त हम इसको लेके भागे वहाँ से। लेकर भाग के उसके बाद स्टेशन पहुंची? जी हाँ, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट तो यहाँ के लिए तो मिलेगा। ट्रेन में विदाउट टिकट चढ़ने के बाद तमाम से टीटी या प्रशासन के लोग हाँ, चालू डब्बा में थे। हाँ, चालू डब्बा में थे। टीटी उटी कहीं मिले? कुछ नहीं, टीटी तो मिले ही नहीं हमें कभी। पूरा मुंबई से आते वक्त कहीं नहीं? कहीं नहीं मिले हमें, उस वक्त मिला ही नहीं कहीं। जैसे ये डर नहीं लगता कि रास्ते में कहीं मिल जाए? हाँ, ये डर लगता था हमको, पूरी डर लगता था कि अगर मिल जाएंगे तो हम क्या जवाब देंगे। पैसा भी नहीं हमारे पास, कुछ नहीं था, सिर्फ एक साड़ी पहन के वहाँ से आए थे। साड़ी था, सूट था, सारा कपड़ा वही पता जिस हालात में। कितने दिन में वहाँ से यहाँ पर चले आए? वहाँ पर काफी दिन थे, 3 साल बाद। ट्रेन में कितना सफर में समय? 2-2.5 दिन लगा होगा, मतलब उतरते। खाना जो भी मतलब खाते थे, टिफिन उपिन, मतलब आधी 1 रोटी देते थे, खा लेते थे अपना। मांगते थे जी। बच्चा अपना वही, मतलब कोई कुरकुरे बिस्कुट थमा देता था, खा पी लेता था, थोड़ा बहुत खाता था। कोई उस समय क्या एहसास होता था? जैसे एक अलग सा महसूस होता है कि जैसे जिस परिवार को हम छोड़कर हम चले गए, जिस भाई को छोड़कर चले गए, जिस माँ को छोड़कर चले गए, उसके पास फिर जा रहे हैं, पता नहीं सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। ये नहीं, हम यहाँ डायरेक्ट, देखिए, हम आए भी नहीं थे। हम डायरेक्ट माँ बाप के पास आए भी नहीं थे। हम सीधा, क्योंकि बनारस, यहाँ से जब हम गए तो हमें खुद ही नहीं पता बनारस कहाँ है। जब वहाँ से भी आने लगे तो हमें ये भी नहीं पता कि बनारस कितने दिन में पहुँचेंगे। अब बनारस का डायरेक्ट गाड़ी भी नहीं थी, थी भी तो हमें जानकारी भी नहीं थी, उतना हमारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था उससे। बस खाली हमको लग रहा था कि हम कैसे भी जौनपुर पहुँचे। अब तमाम से थानों पर तहरीर दी जा रही है, आपका एप्लीकेशन भी नहीं लिया जा रहा है, मुकदमा भी नहीं किया गया। क्या लगता है आपको, न्याय मिलेगा? न्याय तो हमको मिलना चाहिए, क्योंकि हम जब से आए हैं तब से हम केस मुकदमा, मतलब जलालपुर से लेके लाइन बाजार से लेके कोर्ट तक, यहाँ केराकत, फिर अपने ये जौनपुर कोर्ट, इतना हम छान, जहाँ जो जैसा बोल रहा है वैसा हम कर रहे हैं, जहाँ जो जैसा दौड़ा रहा है वैसा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है। तमाम से धरनाएं हो रही हैं, आपके समाज के लोग जगह जगह धरना दे रहे हैं जी। भीम आर्मी के बहुत बड़ी पार्टियां हैं, कुछ लोग ऐसे लोग, आपके समाज के लोग, कुछ लोग आए आपके पास? हम उनसे यही कहेंगे, चंद्रशेखर भैया से कहेंगे यही कि हमारी सुनवाई हो, हमारे बच्चे की पूरी जांच हो और पूरा उनका हक मिलना चाहिए। अगर वो कहे कि ये हमारा बच्चा नहीं है तो कैसे साबित करेंगे? हम जांच करवाएंगे उसका, डीएनए का। हम डीएनए का मांग कर रहे हैं उनसे ना, बिल्कुल हम डीएनए का मांग कर रहे हैं। हम जहाँ तक करेंगे हम डीएनए का मांग कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे लड़ाई के लिए कि अगर हम गलत है तो कोई बात नहीं, अगर सही है तो उसको हक मिलना चाहिए। हक मिलना चाहिए जी। हक में क्या चाहती हैं? उसको जेल चाहती हैं कि उसके जायदाद में हिस्सा चाहती हैं? देखिए, अगर दे देगा तो ठीक है, अगर मेरे बच्चे का हक मिल जा रहा तो ठीक है, नहीं तो जाएगा जेल। जो आपके साथ गलत किया, धंधा कराया, उसमें भी जाएगा, उसमें भी बिल्कुल जाएगा, उसमें जेल भी चाहते हैं जी। अगर सीधे से मान गया कि हाँ हमारा बच्चा है या उसका हक मिलना चाहिए, हमको रख रहा है, तो कोई बात नहीं। अगर ज़बरदस्ती बतिया रहा कि नहीं हमारा बच्चा नहीं है, हमारी बीवी नहीं है, हमारा, तब इसके लिए तो जाएगा जेल, 100% है, तय हो जाएगा। जिस उम्र में पढ़ने और खेलने खालने की उम्र में लोग इस तरीके से बहक जाते हैं और तमाम से गानों का असर होने लगता है, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे, ये हाल है। जब परिस्थिति जब डाउन होती है, जब ख़त्म हो जाते हैं पैसे, तो किस तरीके से धंधे में ढकेल दिया जाता है, ये परिणाम है। जब इनके पास पैसे ख़त्म हो गए, जब बच्चे जब हुए, जब पैसे ख़त्म हो गए, तो उनको किस तरीके से धंधे में ढकेल दिया गया। तमाम से लोग
इस तरीके से जो यंग पीढ़ी हैं कोर्ट मैरिज के या भागने उगने के चक्कर में हैं, जी। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम तो एक ही बात बोलेंगे, शादी ब्याह करना तो माँ बाप के मर्जी से करना। ये प्यार मोहब्बत में कुछ रखा नहीं है, भाग पड़ा के ज़िंदगी बर्बाद करोगे, हमारे तरफ फिर आओगे मायके में, झेलना पड़ेगा, क्या मतलब है? कोई नहीं, शादी करो, माँ बाप की मर्जी शादी करो, जहाँ देख ताक कर रहे हैं वो अच्छी से ज़िंदगी बिताओ अपना। प्यार मोहब्बत में आज हमारे तरह झेलोगे, कल पता नहीं, आज हमको तो इस धंधे में उतारा, कल क्या पता उसको बेच डाले, तो वो माँ बाप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। दिल को झकझोर देता होगा कि आपके पति, हम फिर दोबारा उन चीज़ों को कहना चाहेंगे कि आपके पति हैं जो सब कुछ चीज़ के लिए न्यौछावर कर दिया उसको, उसके लिए पूरा भरोसा, इतना भरोसा दिया था, इतना भरोसा दिया था, हम कभी मतलब सोचे नहीं थे कि इतना हद तक वो गिर जाएगा, कि पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो इस तरीके से धंधे में ढकेल देगा। जी। 3 साल धंधे में आपको होटल भी लेकर जाता था? हाँ, लेके जाते थे। तो वही तो हम आपको बोले ना कि जब घर पे कोई रहता था तो फिर लेके जाता था, अगर नहीं रहता था फिर भेजता था, ऐसे करता था वो। अब वो लोग आते मारते भी थे? हाँ, तो वो लोग मारेंगे ना। अब हम आपको पैसे दिए कि हमारा काम करके आप नहीं करोगे तो हम आपको डांटेंगे नहीं, जाहिर सी बात है डांटेंगे, बस वही सेम था उसको। अगर ना कहती थी तो वो लोग आपको मारते? बिल्कुल, वो भी मारते थे, प्रमोद भी मारते थे हमको कि ये काम क्यों नहीं की। अभी भी सम्मान है, देखिए प्रमोद भी मारते थे, मारता था नहीं, मारते थे, पति है, इज्जत है, मन में इज्जत है, प्रमोद भी मारते थे। अभी आपने सुना, उसको रे तक नहीं कहती हैं, लेकिन वो कितना घिनौना काम किया है। प्रशासन, योगी सरकार में तमाम से लोग हैं, तमाम से उत्तर प्रदेश पुलिस की ये कहा जाता है कि बहुत अच्छी है, तो कहाँ है अब तक? 2 महीने हो गए आए हुए? जी हाँ। 2 महीने थाने और बस कोर्ट कचहरी छान रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे, धूप रहे हैं। और कोर्ट भी गए थे, हमारा बयान था यहाँ केराकत में, तो वहाँ भी खुलेआम धमकी दे जा रहा है कि हमारा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं कहेगा? अगर प्रशासन इतना ढीला काम करेगी तो कहेगा, ऐसा ही कहेगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन जिम्मेदार अधिकारी, नेता, मंत्री, विधायक, जो भी इनके समाज के भीम आर्मी और तमाम से लोग हैं, उन लोगों तक पहुँचे, ताकि वो लोग अपनी सही प्रक्रिया कर सकें, सही फैसला कर सकें, उनको जेल हो सके, इनको न्याय मिल सके, इनके बच्चों को न्याय मिल सके। बच्चे का उम्र क्या है अभी? 10-11 साल का है। 10-11 साल का। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।